आइए नमस्कार दोस्तों, हम धीरज सर आज हिंदी के एक नए सेशन के साथ हाजिर हैं जिसका नाम होगा अलंकार। जिसे कहा जाए कौन कहता है बढ़ा शौक इधर से पहले, कौन कहता है बढ़ा शौक इधर से पहले, किसने देखा था तिरछी नज़र से पहले। आइए अलंकार के एक नए सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले का क्या नाम है अलम और दूसरे का क्या नाम है कार। अलम और कार से मिलकर बना हुआ है। अलम का अर्थ होता है श्रृंगार या सजावट, कार का मतलब करने वाला। अर्थात कहा जाए कि एक स्त्री की शोभा कैसे बढ़ती है तो उसके आभूषणों से स्त्री की शोभा बढ़ाई जाती है। उसी प्रकार काव्य में शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाए जाते हैं। जैसे शोभा कारक तत्व ही क्या कहलाते हैं बाबू, अलंकार कहलाते हैं। इसका परिभाषा में बोला जाता है काव्यम शोभा कराम धर्मात् इति अलंकार। यह परिभाषा किसने दिया था तो आचार्य दंडी ने सबसे पहले इसको अलंकार को परिभाषित किया था। इसीलिए अलंकार के पिता के रूप में किसे जानते हैं, आचार्य दंडी को जानते हैं। इसे काव्य का वह रूप जिससे उसकी सुंदरता को क्या कर दिया जाए, बढ़ाया जाए, उसे अलंकार कहते हैं। या परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि अलंकृत करने वाले को क्या कहते हैं, अलंकार। अलंकार का मतलब ही होता है कि शोभा बढ़ाने वाले तत्व, अर्थात काव्य की ऐसी स्थिति जिससे शोभा बढ़ाया जाए उसे हम अलंकार कहते हैं। आइए आगे सेशन को बढ़ाते हैं, देखते हैं कि जो अलंकार हैं, अलंकार को आचार्य वामन ने, किसने, आचार्य वामन ने इसी अलंकार को दो भागों में बांट दिए। कौन कौन, शब्दा और दूसरे का क्या नाम दिए, अर्थालंकार। आचार्य वामन ने इस अलंकार को दो भेद बताए। एक का नाम हुआ शब्दा अलंकार और दूसरे का नाम दिए अर्थालंकार। लेकिन यहीं पर आचार्य भोज आते हैं। आचार्य भोज के अनुसार जो अलंकार होते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, शब्दा अलंकार और दूसरे का नाम क्या है अर्थालंकार और तीसरे का क्या नाम है उभया अलंकार। उन्होंने, आचार्य भोज ने इस अलंकार को तीन भागों में बांट दिया। लेकिन आचार्य वामन का ही हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है। अगर हमसे जब भी पूछेगा अलंकार के कितने भेद तो हम तुरंत बताएंगे अलंकार के केवल और केवल दो भेद होते हैं। अलंकार के केवल कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, शब्दा और अर्था अलंकार। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि शब्दा अलंकार किसे कहते हैं। आइए देखते हैं कि शब्दा अलंकार का जो ट्रिक होता है, हमने एक नया ट्रिक बनाया कि ऐसा अलंकार जिसमें शब्द के माध्यम से काव्य को शोभा बढ़ाया जाए उसे क्या कहेंगे, शब्दा अलंकार। इसका ट्रिक बनाए क्या, अयस वको। अच्छा, इसमें एक ट्रिक बनाए है अयस वको। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या, अनुप्रास, अ से अनुप्रास अलंकार, य से यमक अलंकार, स से सलेश अलंकार, व से वक्रोक्ति अलंकार, अयस वको विप्सा। एक नया ट्रिक जो बनाया गया है, अयस वको विप्सा। अ से अनुप्रास, य से यमक, स से सलेश, व से वक्रोक्ति और विप्सा से विप्सा अलंकार। जो अलंकार के अंतर्गत आते हैं शब्दा अलंकार, इसके 5 भेद बनाए गए। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, स से सलेश अलंकार, व से वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा से विप्सा अलंकार। ये अलंकार के कितने भेद बना दिए गए, 5 भेद बनाए गए। खास तौर से ये भी देखा गया कि जो अनुप्रास अलंकार है
इसमें वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार। यमक अलंकार जो होते हैं ऐसा अलंकार होता है जिसको कम से कम, यमक का मतलब 2 बार उपस्थित है, उसे क्या कहेंगे, यमक अलंकार। जिसे काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा, सजना है मुझे सजना के लिए। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति बार बार आती है। रघुपति राघव राजा राम, ये अनुप्रास का उदाहरण है। सलेश का अर्थ होता है चिपका हुआ। इसका मतलब जो हम उदाहरण के रूप में बोलते हैं, कभी सुबरन को खोजत फिरे, कभी व्याभिचारी चोर। सुंदर वर्ण को कौन कौन खोज रहा है, सुंदर वर्ण। यानी कवि ढूंढेगा अच्छे वाक्यों के लिए, व्याभिचारी मनुष्य ढूंढेगा अच्छी स्त्री जानकर, चोर ढूंढेगा उसको अच्छा वस्तु जानकर। फिर आता है वक्रोक्ति अलंकार, मतलब टेढ़ी कथन, कहना कुछ और समझना कुछ और, उसे हम क्या कहेंगे, वक्रोक्ति अलंकार। विप्सा अलंकार, विस्पसा का मतलब होता है पुनरुक्ति सूचक वाक्य, या इसी अलंकार का दूसरा नाम क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कहने का मतलब कोई शब्द 2 बार आते हैं, जिससे गाना सुने धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, जो धीरे धीरे लगा हुआ है, ये क्या है, विप्सा अलंकार है। फिर हम एक एक कर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा शब्दालंकार। शब्दालंकार का पहला हेडिंग रहेगा अनुप्रास अलंकार। आइए दोस्तों पहले को मिलते हैं। पहले का क्या नाम है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार यानी ऐसा अलंकार। अनु का मतलब होता है बार बार, अनु का मतलब बार बार। प्रास यानी अनु का मतलब दोहराना होता है, दोहराना। ठीक, प्रास का मतलब बार बार वर्णों का आना। अतः हम परिभाषा में ये लिख सकते हैं कि जब वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति बार बार आए, बार बार हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अनुप्रास अलंकार के नाम से, उसे अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे लिख लें, रघुपति, रघुपति, राघव राजा राम। ठीक, पतित पावन, पतित पावन सीताराम। ये किसका उदाहरण है, तो देखा जाए र वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पर भी र, या यही लिख दें, चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही नवजल थल में। चंचल किरणें यानी च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। यही अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यमक अलंकार। आइए देखते हैं यमक अलंकार। जो यमक अलंकार होते हैं, यमक अलंकार, यमक का अर्थ क्या होता है, जोड़ा होता है, या यमक का अर्थ युग्म होता है, अर्थात ऐसा वर्ण या ऐसा शब्द जिसकी आवृत्ति कम से कम 2 बार हो, जिसकी आवृत्ति 2 बार हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। यानी जैसे देखिए, काली घटा का क्या, घमंड घटा, ये किसका उदाहरण है, तो ये यमक अलंकार का क्या है बाबू, यह उदाहरण है। एक काली घटा मतलब कम हुआ, काली घटा मन घनघोर बादल, घमंड घटा मतलब कम हुआ, यहाँ कम हुआ। काली घटा का मतलब घनघोर बादल का घमंड क्या हो गया, खूब बादल छाए बारिश से ना हो
तो उस स्थिति में हम बोल सकते हैं जैसे में कि काली घटा का घमंड घटा। एक और बोल सकते हैं सजना है मुझे, सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना के लिए। इसमें क्या हो जाएगा बाबू, एक सजना पति, एक सजना मतलब श्रृंगार करना। ये दोनों अलग अलग अर्थ प्रयुक्त दे रहे हैं, जिसकी आवृत्ति 2 बार हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, परंतु अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार के नाम से जानता है। परिभाषा लिख लीजिएगा, जिसकी आवृत्ति 2 बार हो परंतु उनका अर्थ क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। जिसे लिख दें 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती। कहने का मतलब ये है, एक बेर मतलब सुबह शाम दोपहर वाला 3 बेर खाती है और 3 बैर खाती हैं। 3 बैर का मतलब क्या हो गया, बैर फल वाला। यानी ऐसा अलंकार जिसकी आवृत्ति तो 2 बार हो रही है, इनका अर्थ भी अलग अलग होगा। क्या होगा, यमक अलंकार। तो आज हम पढ़ाए हैं अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। आचार्य वामन ने सबसे पहले आचार्य को परिभाषित आचार्य दंडी ने किया था और इसको आगे बढ़ाने का श्रेय आचार्य वामन ने किया है। वामन ने इसको 2 भागों में बांटा था, शब्दा और अर्था। लेकिन आचार्य भोज आए इसको 3 भाग बताते हैं, शब्दा, अर्था और उभया। लेकिन हमें 2 ही पढ़ना रहता है, शब्दा और अर्था। शब्दा के कितने भेद होते हैं, 5। उनका ट्रिक बताएं क्या क्या। अयस्व को अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। अयस्व को विप्सा, जिसमें आज हम आपको पढ़ाए हैं यमक अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जिसमें किसी शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है परंतु अर्थ अलग 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 होता है, उन्हें क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। फिर आप हेडिंग बना के छोड़ दीजिएगा, सलेश अलंकार। मिलते हैं तब तक अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।